नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्तियों के समसामयिक घटनाक्रम को देखेंगे, जहां पे हम प्रमुख नियुक्तियां, निधन, पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला नाम आता है खालिदा जिया जी का, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। इनका निधन 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की उम्र में ढाका में हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री ये रही हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ये प्रमुख रही हैं। इनका कार्यकाल 2 बार का रहा है, जहां ये 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के मध्य ये प्रधानमंत्री का पद धारण करती हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1945 को अविभाजित बंगाल दिनाजपुर में हुआ था। दूसरा नाम है साईं जाधव का, जो कि IMA देहरादून के 93 वर्षों के इतिहास में ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली महिला अधिकारी बनती हैं। इन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिला है और ये 130 TA बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट को नेतृत्व प्रदान करेंगी। विशेष बात यह है कि पुरुष कैडेट्स के समान कड़े प्रशिक्षण और मानकों को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला नाम आता है नील मोहन जी का। इन्हें 2025 का CEO ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्हें नेतृत्व शैली यानी नवाचार, सहानुभूति और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रशंसित किया गया। इनकी शिक्षा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने BTech किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और वहीं पे इन्होंने MBA किया। करियर की बात की जाए तो इनकी शुरुआत एसेंचर से होती है और वहीं 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनते हैं ये, और 2023 में CEO बने और वैश्विक मीडिया टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट बात की जाए तो जेम्स वॉटसन आते हैं, जो कि DNA के सह खोजकर्ता हैं। इनका अभी हाल ही में 6 नवंबर 2025 को 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका योगदान यह है कि 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संकल्पना जो आई थी, उसकी इन्होंने खोज की थी। 1962 में क्रिक और विल्किंस के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, जो कि 1965 में प्रकाशित की गई, और द डबल हेलिक्स, जो कि 1968 में पब्लिश की गई। अगला नाम है थोटा थरानी का। इन्हें फ्रांस का शेवलियर DL ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया नवंबर 2025 में, और ये भारत के दिग्गज कलाकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में जाने जाते हैं। अगला नाम आता है शिवराज सिंह पाटिल जी का, जिनका भी हाल ही में निधन हो जाता है 90 वर्ष की उम्र में लातूर में। इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत लातूर नगर पालिका प्रमुख के रूप में की। वहीं बाद में ये 1991 से 1996 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। 2004 से 2008 के बीच ये केंद्रीय गृह मंत्री का पद धारण करते हैं। वहीं 2010 से 2015 के बीच ये पंजाब के राज्यपाल बनते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति सुरेश। इन्हें अभी एक नई भूमिका दी गई है, यानी यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट इन्हें बनाया गया। इनका उद्देश्य है बच्चों, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता दिलाना, और ये घोषणा हुई है नवंबर 2025 में। नेक्स्ट हैं रवीना टंडन जी। इन्हें पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। बात यह है कि ये पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा का समर्थन और वन जीव सुरक्षा जागरूकता में इनके दिए गए योगदान के लिए इन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जी, जिन्हें हम हिंदी सिनेमा के हीमैन के रूप में जानते हैं, इनका निधन 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में हुआ। सिनेमाई सफ़र की बात की जाए तो इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इनका डेब्यू 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से हुआ, और इनकी आखिरी फिल्म 21 थी, जो कि 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई, जिसके निर्देशक श्री राम राघवन हैं। इन्हें पद्म भूषण 2012 में मिला। राजनीति में इनकी शुरुआत 2004 से 2009 के बीच
बीकानेर राजस्थान से ये भाजपा सांसद के रूप में हुई थी। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट है असरानी जी के बारे में। इनका निधन 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में हुआ। इनकी पहचान बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं चरित्र अभिनेता के रूप में है और इनका करियर 5 दशकों में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हैं डिकी बर्ड। इनका निधन 22 सितंबर 2025 को 92 वर्ष की उम्र में हुआ। इंग्लैंड के ये पूर्व प्रतिष्ठित क्रिकेट अंपायर रहे हैं और इनका रिकॉर्ड 66 टेस्ट मैच, 3 विश्व कप फाइनल और 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रहा है। नेक्स्ट है रामवंजी सुतार, जो कि जाने माने शिल्पकार के रूप में हैं। इनका निधन 18 दिसंबर 2025 को 100 वर्ष की उम्र में होता है। इनकी प्रमुख कृति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है और जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इनका विस्तार देखा जाए तो दुनिया भर के 500 शहरों में इनकी बनाई प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन्हें 1999 में पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण और 2025 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1925 में धुले, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल जी। इनका निधन 23 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की उम्र में हुआ। ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चयनित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी और वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर। इनका अन्य सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुआ वो है साहित्य अकादमी और रघुवीर साहित्य स्मृति सम्मान। नेक्स्ट है रवि डीसी। इन्हें फ्रांस के शेवेलियर डील आर्ट्स एट डेस लेटर्स अवार्ड मिला 4 दिसंबर 2025 को। इनका योगदान डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक के रूप में रहा है और भारत फ्रांस साहित्य और संस्कृति आदान प्रदान के रूप में भी इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे। इन्होंने अद्वितीय वैदिक उपलब्धि प्राप्त की दंडक्रम पारायण पूरा करके। 50 दिनों के दंडक्रम पारायण इन्होंने संपन्न किया। स्थान था वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय वाराणसी। विवरण ये है कि 19 वर्षीय वेद मूर्ति जी हैं, ये महाराष्ट्र के निवासी हैं और दुनिया में अब तक केवल 2 बार यह पारायण हुआ है। पिछली बार जो हुआ था वो 200 साल पूर्व हुआ था और इसकी अवधि देखी जाए तो 2 अक्टूबर से 29 नवंबर 2025 के बीच में किया गया। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई और श्रृंगेरी शंकराचार्य द्वारा सोने का कंगन और 1,01,116 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है कार्लो एक्यूटेस, सहस्त्राब्दी संत के रूप में घोषित हुए। तो पोप फ्रांसिस द्वारा 7 सितंबर 2025 को 14वें संत की घोषणा हुई। इनमें गॉड इन्फ्लुएंसर धर्म प्रचार में तकनीक का प्रयोग किया गया। बात नोट करने वाली ये है कि ल्यूकेमिया से 2006 में इनका निधन हो गया था। इनके साथ पियर जॉर्जियो फ्रेंसी, जो कि इटली के हैं, इनको भी संत घोषित किया गया है। नेक्स्ट हैं तेजस्वी मनोज जी। इन्हें टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स इनका नवाचार है। ये फ्रिस्को टेक्सास के निवासी हैं और भारतवंशी हैं। 17 वर्ष की इनकी उम्र है। नेक्स्ट है कृषांगी मेश्राम। इन्हें ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर का पदभार मिला अगस्त 2025 में। शिक्षा इनकी 15 साल की उम्र में इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 18 साल में प्रथम श्रेणी ऑनर्स में इन्हें ये उपलब्धि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है आस्था पूनिया जी।
ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर से मिग 29 के और राफेल उड़ाने में सक्षम है। इससे पहले नौसेना में महिलाएं केवल टोही विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाती थीं। नेक्स्ट है शिबू सोरेन जी के बारे में, जिन्हें दिशोम गुरु के रूप में जाना जाता है। इनका निधन 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की उम्र में हुआ। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के नेता रहे हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2005, 2008 और 2009 के बीच रहे और ये राज्यसभा सदस्य के रूप में भी रहे हैं। अगला है डांगेटी जानवी। ये नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी जून 2025 में। नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस मिशन के लिए चयनित हैं ये, और 2029 में जाने वाले पहले मिशन के संचालन दल की सदस्य होंगी। ये पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश की निवासी हैं और इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। तो इस प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट वार्षिक घटनाक्रम के जो इम्पोर्टेंट विषय है वो समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।